गुड मॉर्निंग। खुश रहो। सभी को एक एक मोल आशीर्वाद। यस यस, क्या बात है, मैं नहीं दिख रहा हूं तुम्हें? ओके यार, वो मिस्टर इंडिया वाला बटन तो मैंने ऑफ ही नहीं किया। चलो मिस्टर इंडिया वाला बटन ऑन कर देता हूँ, है ना, ऑफ कर देता हूँ, अभी तक ऑन था। तो सभी को एक एक मोल आशीर्वाद। खुश रहो, स्वस्थ रहो, मोलपति बनो, मोलनेर बनो। तो आज का होमवर्क क्या था, बताइए? 32 तक है ना? O1 में 1 से लेके 32 तक कुछ क्वेश्चंस दिए थे। मैं एकदम कूल लग रहा हूँ बेटा, वैसे गर्मी बहुत बढ़ गई यार, अभी भी गर्मी लग रही है। तो पहले O1 पर डिस्कशन करते हैं। देखो देखो बच्चों, एक चीज़, एक डायलॉग बोलता हूँ जिसको हमेशा याद रखना, सुबह शाम बोलते रहना, बार बार अपने आप को याद दिलाते रहना। मेरा एक डायलॉग है, नो होमवर्क नो रैंक। नो होमवर्क नो रैंक। या इसी को मैं ऐसे बोलूं, जिसका होमवर्क नहीं उसकी रैंक नहीं। तो ये चीज़ सुबह शाम दिन में दिमाग में रखना। मतलब ऐसा लगना चाहिए और आज होमवर्क नहीं किया, मतलब यूं मान लो तुमने कुछ गुनाह कर दिया हो बहुत बड़ा। तो इसलिए वो दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। चलो तो अब हम आगे बढ़ते हैं। S1 पर आ रहा हूं मैं, सॉरी O1 पर, पहले 1 से लेके 32। तो पहले कहां तक डिस्कस कर लिए थे हमने? मेरे हिसाब से 15 तक। 16 से स्टार्ट करना, बोलिए 16 से। 16 से लेके 21 तक केवल यहां पर डाउट पूछना। 16 से लेके 22 तक किसी को कोई डाउट है? इसमें पहले डाउट पूछो। जस्ट अ मिनट। चलो 20th में डाउट है। क्वेश्चन नंबर 20 बताता हूं। A compound possesses 8% sulfur by mass. The least molecular weight of the substance is। अब देखो, किसी भी कंपाउंड में अगर सल्फर है ना, देखो तो या तो सल्फर का एक एटम होगा, या सल्फर के दो एटम होंगे, या सल्फर के तीन एटम होंगे। अगर एक सल्फर का एटम है तो मास उसका कितना होगा? 32। अब अगर सल्फर के दो एटम है तो इंटू टू, तीन एटम है तो इंटू थ्री, यानी अगर सल्फर के एन एटम्स हैं तो इतना तो सल्फर का मास होगा, डिवाइडेड बाय, मान लो जो कंपाउंड है उसका मोलर मास कितना है? m। तो कंपाउंड का मोलर मास m, उसमें ये किसका मास हो गया? सल्फर का। ये सल्फर का मास इंटू 100 कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा? परसेंटेज सल्फर इन कंपाउंड। अब यहां पर समझ में आया ये क्या लिखा मैंने? ये तो बड़ा सिंपल सा है भाई, एक एटम है तो 32, दो है तो 64, तीन है तो उसके 96, ऐसा हो जाएगा। अब जैसे जैसे एन वेरी करेगा एम भी बढ़ेगा। एन अगर डबल हो जाएगा तो एम भी डबल हो जाएगा। तो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? उसके लिए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो फॉर मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, एन की वैल्यू 1 ले लो, सॉल्व कर दो। एम इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अब आप वो लिख लेना राइट नाउ। हमें कितना दे रखा है उसके अकॉर्डिंग परसेंटेज सल्फर कितनी? 8%। तो 32 अपॉन एम इंटू 100 इंटू 8, यहां से सॉल्व कर दो, 400 आ जाएगा। सर मैंने आज ही कोर्स परचेज किया, आज का लेक्चर पढ़ूं या पहले का? सुजल बेटा आज से नहीं पढ़ो, नहीं तो समझ, फर्स्ट लेक्चर से पढ़ो। कोई भी स्टूडेंट्स जो है हमेशा कोई भी चैप्टर
फर्स्ट लेक्चर से ही स्टार्ट करना देखो, बीच में से देखोगे तो बहुत सारी बातें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है सुजल, जल्दी जल्दी देखो फिर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे भी किसी को डाउट है? ये था क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाते हैं साहब। यार वैसे तो आसान है, आई थिंक इसी तरह का क्वेश्चन एक लास्ट क्लास में भी किया था। एटॉमिक वेट दे रखा है ए और बी का 40 और 80, एक का x ग्राम है, उसमें y एटम्स है, तो बताना दूसरे के 2x ग्राम में कितने होंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल सी स्टेप्स फॉलो करो। ए के x ग्राम में कितने एटम्स होंगे? ए के x ग्राम में नंबर ऑफ ए एटम्स, तो कितना हो जाएगा? इसके x ग्राम डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास इंटू Na। यही करोगे, x ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास इंटू Na, और ये हमें कितना दे रखा है? y। तो B के एटम्स कितने होंगे? उसके लिए B का मास कितना है? 2x, और ये कितना मोलर मास उसका? 80 इंटू Na। अब आप देखो यहाँ डबल, तो ये भी डबल, तो ये वैल्यू तो वो की वही आई है। अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो ये x अपॉन 40 इंटू Na, यानी ये वैल्यू भी वापस y ही आएगी। यानी दोनों में सेम एटम है, क्योंकि मास डबल हो गया, मोलर मास भी डबल हो गया। सीधी सी बात है, थोड़ा सा सोच के देखो। छोटी साइज का आम है, बड़ी साइज का आम है, उसी के अकॉर्डिंग सोच लो, तो ये कर सकते हो। बेटा अगर 20 बता दिया तो 21 बताने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं 20 बता चुका हूं तो फिर 22 भी बता दूं। 20 21 एक जैसे हैं। 21 में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 21 दे रखे हैं, अब आगे करो तो 21 भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 21 तक ओवर नहीं, 22 नहीं बता रहा, सॉरी 18 नहीं बता रहा हूं मैं, पर देख लिया मैंने, तो अब कोई 18 नहीं लिखेगा। आयुष हो गया? अगर नहीं कर पा रहे हो तो फिर से करो, थोड़ा फिर से कोशिश करो, है ना, अपने दिमाग को थोड़ा सा चलाओ। ये कोई मतलब नहीं हो गया कि सर ये भी बता दो ये भी बता दो, फिर तुम क्यों पढ़ी क्यों रहे हो जब मुझे ही सब करना है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, 22 से आगे, 22 से आगे बढ़ो। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी पर क्वेश्चन है। 22 से आगे 23 से 28 तक डाउट्स पूछिए। ट्वेंटी टू से 28 तक डाउट्स पूछने हैं। कोई कह रहा है 22 की कैलकुलेशन नहीं हुई, बेटा कुछ भी मना कर दो। मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि यार मेरे हाथों से मैं खाना नहीं खा सकता, मेरे से चम्मच उठाया नहीं जाता, तो क्या होगा? मना कर दो। क्या बोलोगे? मत खाओ, यही बोलोगे ना, वही वाली बात है। 24 पर आते हैं। हर्ष, वेरी गुड हर्ष। 24 पर आते हैं। चलो जी, ये मैं बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 24, टेम्परेचर दे रखा है, प्रेशर दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है। यहां पर क्या हो रहा है, क्वेश्चन को पहले समझो कि NO2 जो है वो गैस है, और उसको हमने लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। किस में कन्वर्ट कर दिया? लिक्विड में। अगर आप गैस को लिक्विड या सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हो, मास तो चेंज नहीं होगा, मास तो जितना है उतना ही रहेगा। तो जो गैस का मास है वही लिक्विड का मास है। तो यहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 22 में लिक्विड की डेंसिटी दे रखी है, लिक्विड की डेंसिटी दे रखी है, और आपको उसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम क्या होगा? मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी, और ये डेंसिटी लिक्विड की कितनी दे रखी? 1.15। तो अगर हमें इस लिक्विड का मास पता चल जाए तो हो जाएगा। अब लिक्विड का मास क्या होगा? जो गैस का मास होगा। तो यहां से आपको क्या करना है? पहले इस गैस का मास निकालना है। वो गैस का मास कैसे निकलेगा वो हमें देखना है। तो यहां पर अब देखिए 1 एटमोस्फेयर 273 है। याद करो, एक तो 1 बार 273, एक 1 एटमोस्फेयर 273। तो यहां पर मोलर वॉल्यूम क्या है? एट 1 एटमोस्फेयर 273 केल्विन। मोलर वॉल्यूम जो होता है
वो होता है 22,400 ml में लिख दिया मैंने, लीटर में लिखना चाहो तो लीटर में लिख सकते हो। तो इससे हमारे पास डायरेक्ट क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स राइट नाउ कितने ml है, 112 ml। तो मोल्स के लिए किससे डिवाइड करेंगे, ये एक मोल का वॉल्यूम है, तो 112 ml में कितने मोल्स होंगे, 22,400 से डिवाइड कर दो, तो 1/200 मोल्स। नहीं तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी लगा सकते हो, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे कर रहे हो तो ऐसे कर लो, नहीं तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी लगा दो। इतने मोल्स आ गए, इसका मास क्या होगा, इतने मोल्स का मास क्या होगा, तो 1/200 इंटू NO2 का मोलर मास कितना होता है, NO2 का मोलर मास 14 + 32 यानी 46, ये हो गया 46, ये आ गया मास। इस मास को वहां पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, यानी 1/200 इंटू 46 डिवाइडेड बाय 1.15 ml। चलिए आगे बढ़ो, ये 24th भी हो गया। कौन सा आंसर आ रहा है इससे, बॉम्बे, जो भी आंसर आ रहा है। अच्छा ये भी पूछा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बताओ, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो जितने गैस में होंगे उतने ही लिक्विड में होंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स को किससे मल्टीप्लाई कर दो, एवोगैड्रो नंबर से। पीवी इक्वल्स टू बेटा 25 में क्या करना है, देखो अब क्या होता है ना, किसी भी चीज को अलग अलग घुमा फिरा के बता पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 में 70 किलोग्राम का कोई ह्यूमन बीइंग है, वो इतने लीटर ऑक्सीजन पर आवर इनहेल कर रहा है, वॉल्यूम दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, प्रेशर भी दे रखा है, वॉल्यूम टेम्परेचर प्रेशर सब दे रखा है। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी लगा दो, मास आ गया, खत्म, मोल्स आ गए, और क्या करना है, वो 70 किलोग्राम की कोई जरूरत ही नहीं है। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी लगाना, हर क्वेश्चन में जब ऊपर भी लिखा हुआ है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, डेटा दे रखा है उसमें पुट करो, कौन सा, कुछ नहीं करना है। 25th में 24th में क्या क्या, यहां से यहां, तो इतना तो दिमाग लगाओगे ना, लगाओगे यार, और कुछ नहीं। 25th खुद करो, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी लगानी है। हाँ किसी को लग रहा है कि सरा, तो बेटा मैं इसके लिए बहुत थ्योरी पढ़ा चुका हूं, अगर यही सारे क्वेश्चन अगर मैं करवाऊंगा तो तुम तो, जो जिनको ऐसे डाउट्स है ना, वो चाहते कि हम बस बैठे रहें सर कराते रहें, तो उससे नहीं होगा, सारी थ्योरी बता चुका हूं। हाँ जी आगे बढ़ते हैं। 28th, क्वेश्चन नंबर 28 बता रहा हूं। 28th में कहा जा रहा है कि हमारे पास 1 लीटर के बहुत सारे फ्लास्क है, एक में H2 है, एक में हीलियम है, एक में O2 है और एक में O3 है, और सभी का प्रेशर टेम्परेचर सेम है, सेम प्रेशर टेम्परेचर पर है, और कह सकते हो कि वॉल्यूम भी सबका सेम ही है, वॉल्यूम भी सेम, सेम प्रेशर टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। तो सबके प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम सेम है, तो भाई सबका मोल्स भी तो सेम होगा, बिकॉज पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से मोल्स निकालोगे तो क्या होगा, P/RT, P सबका सेम, V सबका सेम, T सबका सेम, तो मोल्स भी सबके सेम होंगे, यानी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, मोल्स ऑफ हीलियम, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन और मोल्स ऑफ ओजोन सबके ही बराबर है, लेकिन मोल्स इनके बराबर है, H2 के जितने मोल्स है हीलियम के भी उतनी है, O2 के भी उतनी है, यानी इनका रेशियो पूछा जाएगा तो 1:1:1:1 है, बट रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम्स, तो लेकिन आपको एटम्स का रेशियो बताना है। अब इसका 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है, तो इसका भी 1 मोल है, लेकिन इसके 1 मोल में हाइड्रोजन के कितने मोल्स होंगे, हाइड्रोजन एटम के, एटम की बात हो रही है, अब ध्यान रखना, ये
एटम्स के लिए मैं लिख रहा हूं तो इसके दो होंगे। हीलियम तो एटम ही है इसलिए इसका एक होगा। ऑक्सीजन के भी एक मोल में ऑक्सीजन एटम के दो होंगे, ऑक्सीजन एटम दो है और इसमें ऑक्सीजन एटम तीन है। तो आंसर इज 2:1:2:3, यानी आंसर आ गया। क्या आ गया आंसर? कैलकाटा से कौन है भाई? कैलकाटा से कौन है? ये आंसर उन्हीं को डेडिकेटेड है। कह सकते हो सर इसका मतलब तो बस आगरा, बॉम्बे, कैलकाटा, दिल्ली यही है? हाँ यार यही है। क्वेश्चन नंबर 17 में वॉल्यूम सेम है, सेम एक्सपेरिमेंटल कंडीशन है, यानी प्रेशर भी सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, वॉल्यूम भी सेम है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 27 में ऑक्सीजन और जो दूसरी गैस है उसके मोल्स भी सेम है। मोल सेम है, मास दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 27 में प्रेशर सेम, टेम्परेचर सेम, वॉल्यूम सेम, तो इसका मतलब मोल्स भी सेम होंगे। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू मोल्स ऑफ अदर गैस। मोल्स ऑफ अदर गैस, मोल्स कैसे निकालते हैं? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो 1/32, इसका 1 ग्राम, दूसरी गैस का कितना है? 2.375 ग्राम। तो इसका भी मोलर मास, दोनों को इक्वेट कर दो। मॉलिक्यूलर मास आ गया, मॉलिक्यूलर मास से आगे चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 तक सारे खत्म हो गए। 32 तक, 32 तक डाउट पूछ लीजिए। 30th का आंसर गलत है, चेक कर लेते हैं अभी। 30th बता देता हूं, हुए हैं क्वेश्चन हो रहे हैं। 30th चलो बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, क्या कहा जा रहा है इसमें? एल्यूमिनियम क्या बना रहा है? Al2O3। तो 1.5 मोल ऑक्सीजन के साथ कितना एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा? सबसे पहला काम, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन से बन क्या रहा है? टू फॉर्म Al2O3, राइट। अब आपको इसको बैलेंस करना होगा। तो दो एल्यूमिनियम यहां दिख रहे हैं, यहां एक है तो इसको दो से मल्टीप्लाई कर दो। यहां तीन ऑक्सीजन के एटम है तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? 3/2 से। तो यहां पे भी 3 एटम्स, यहां पे भी 3 एटम्स। इसके कितने मोल्स हैं? 1.5 मोल्स। अब मुझे इतना सा करना, इसके इतने मोल से इसके कितने रिएक्ट करेंगे? बताया था लास्ट क्लास में, यूनिटरी लगानी है। 3/2 से 2, तो 1 से 2/3/2। एक काम करता हूं, 3/2 को 1.5 लिख लें, कंफ्यूज मत होना। दो 1.5 है, ये भी 1.5 है, चलो 3/2 ही लिख देता हूं। दो इतने मोल से इतने, तो एक से इतने, तो 1.5 से इतने रिएक्ट करेंगे। ये वाली टर्म कैंसिल, तो कितने मोल रिएक्ट करेंगे? 2 मोल एल्यूमिनियम के रिएक्ट करेंगे। और 2 मोल एल्यूमिनियम का मास कितना हो जाएगा? 54 ग्राम। तो क्या दे रखा भाई इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 30th का? कैलकाटा कौन कह रहा था आंसर गलत है? क्वेश्चन नंबर 30 में कैलकाटा ही दे रखा है यार। थर्टी टू किसी ने पूछा है? क्वेश्चन नंबर 32 में नाइट्रोजन का वॉल्यूम दे रखा है, नाइट्रोजन की डेंसिटी दे रखी है, उससे नाइट्रोजन का मास आ जाएगा। कृष्णा जी, 30
अब ये किसी का अच्छा तरीका, सर इसका आंसर गलत है तो पूछ लो है बेटा, ताकि सर तो बता ही देंगे सारे आंसर सही है। हम्म। कोई पूछा सर आंसर की कौन से पेज में, आई कांट फाइंड इट। आगे बढ़ते जाओ, सब मिल जाएगा। ऐसे पेज नंबर भी बताऊंगा। हाँ, मत कर ये। चलिए, 32 आसान है। देखो कोई भी क्वेश्चन हो, वॉल्यूम, मास, डेंसिटी, इन्हीं को आगे यूज करना है बेटा। कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। 32 वाला क्वेश्चन ऊपर पहले मरकरी की डेंसिटी वाले क्वेश्चन थे। मरकरी का वॉल्यूम दे रखा है, मरकरी की डेंसिटी दे रखी है, उससे मरकरी का मास आ जाएगा, मरकरी के मास से मरकरी के मोल्स आ जाएंगे। तो यहां पर वही चीज आपको किसके लिए अप्लाई करनी है, नाइट्रोजन के लिए करनी। ट्राई करिए। चलो ओ S1 पर आ जाइए। अप टू 19 तक सारे बोले थे मैंने, अप टू 19 तक। और कोई डाउट है किसी को? S1 पर आ गया, मैं S1 पर आ गया। मुझे कोर्स भी आगे बढ़ाना है बेटा, है ना। बहुत स्लो चल रहे हैं, बहुत स्लो चल रहे हैं। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, एक ही साल होता है जेई के लिए। S1 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 16। अभी मैंने सल्फर वाला क्वेश्चन जो बताया था वो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। सल्फर वाला जो क्वेश्चन बताया था, ये हीमोग्लोबिन वाला क्वेश्चन भी वही है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। वहां पर सल्फर 8% दे रखी थी, यहाँ आयरन 0.25% दे रखा है। यहाँ नंबर ऑफ मोलर मास तो दे रखा है, लेकिन नंबर ऑफ आयरन एटम निकालने तो एन की वैल्यू निकालनी है। तो क्वेश्चन नंबर 16 जस्ट अभी हमने किया है, रिपीट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 में चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2.44 और 2.5, प्रियांशु कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है, हम 6.022 यूज करते हैं, कभी 6.023 यूज करते हैं, तो उससे डिफरेंस आ जाता है। शायद मैं बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 10 बताया था क्या? बता देता हूं। S1 क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, मान लो Na2SO4.7H2O। अच्छा पहले तो ये बताओ कि इसके एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं। इसके एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? जल्दी से आंसर बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड। कोई कह रहा 5, बेटा 5 नहीं है, 4, और ये 7 से मल्टीप्लाई होगा। तो 11 है, 11। टोटल 4 और यहां से 7, 11। मान लो इसके W ग्राम है, इसका मोलिकुलर मास कितना आ रहा है? इसका मोलिकुलर मास कितना आ रहा है? इसके मान लो W ग्राम में, पहले मोल्स निकालो। आई थिंक कुछ ऐसा रहा, 96, 268 के आसपास आ रहा क्या? 268। ये किसके मोल्स आए? इस कंपाउंड के। इस कंपाउंड के जितने मोल्स हैं उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 11 से। तो ये क्या आ गए? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। और हमें कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन एटम कितने होने चाहिए, तो 6.023 इंटू 10⁻22। इधर मोल्स है तो इधर भी क्या चाहिए होंगे? मोल्स। 6.023 इंटू 10⁻23 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए जी, चलिए डन। और बताइए, और कोई डाउट है क्या? और कोई डाउट है क्या? डन। कोई कह रहा है कैलकुलेशन, बेटा अभी कैलकुलेशन तुमने देखी कहाँ है? कैलकुलेशन तो अभी आगे आएगी।
तो अभी कैलकुलेशन अगर किसी को ज्यादा लग रही है तो बी प्रिपेयर, डरा नहीं रहा हूं, प्रिपेयर कर रहा हूं, डरा नहीं रहा हूं। इसे डराना नहीं कहते, इसे कहते हैं तैयारी करवाना। मैं ये कह दूं कि पाकिस्तान में जाओगे कुछ नहीं होगा बेटा, मस्त रहो वहां पर आराम से भारत मतलब बॉर्डर पर क्या है, कुछ नहीं है, टेंशन क्यों लेते हो, जाएंगे टुक 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 करेंगे, आ जाएंगे वापस हैं। फिर क्या होगा तुम्हारा? तो मुझे बोलना पड़ेगा ना, जो सच्चाई है वो बोलनी पड़ेगी, और सच्चाई से डरना नहीं। हाँ, ये नहीं कि सर ने डरा दिया, सर डरा नहीं रहे, सर आपको तैयार कर रहे हैं। इवन मैं तो ये कहता हूं कि एडवर्स कंडीशन के लिए भी अपने आप को तैयार करो, एडवर्स कंडीशन के लिए भी अपने आप को तैयार करो। और मेरा तो बड़ा सिंपल सा फंडा देखो, किसी क्वेश्चन को सिंपल करना ना, मैं तो ये मानता हूँ लाइफ में, एक क्वेश्चन को आसान बनाना है तो पता क्या करो, उससे थोड़ा टफ क्वेश्चन करो। जैसे इसका लॉजिक बताऊं, मुझे बिना कुछ किए इस लाइन को छोटा कैसे करूं, बिना कुछ किए मुझे इस लाइन को छोटा कैसे करना है, तो फंडा पता है क्या है, लो ये लाइन छोटी होगी। उसी तरह से एक सिंपल क्वेश्चन को, अगर एक क्वेश्चन को आसान बनाना है तो उससे थोड़े टफ क्वेश्चन करो, वो आसान हो जाएगा। तभी आसान होगा, जब तक हम है ना वैसे ही रहेंगे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हम्म। तो ये हमेशा लाइफ का फंडा याद रखिए, जहां लगता है कि यार एक्स एफर्ट से काम चल जाएगा, वहां आप उससे ज्यादा एफर्ट्स लगाओ। एक्स से काम चल जाएगा, कोशिश करो 1.5 एक्स पे हम करें। ये लाइफ के फंडे हैं और यही काम करते हैं, उसके लिए हमेशा तैयार हो। और इसी में ये ना लाइफ में, ये बर्डन नहीं है, ये बोझ नहीं है, ये हमारे पास, ये हमने सोचा, ये हमारी तरीका लाइफ जीने का। हर जगह ऐसे ही करेंगे, मस्ती जब करनी होगी तो डबल करेंगे, वो भी ज्यादा करेंगे। जहाँ मस्ती करनी है तो हाँ कह सकते हो फुल टू मस्ती करो। कहीं किसी दिन घूमने चले गए तो ऐसे करो कि आज तो इस दिन का आउटपुट जो है ना बढ़ाना है, तो वही आपको करना है। चलो जी, लास्ट क्लास में हम क्या बता रहे थे, लिमिटिंग। लिमिटिंग में मैंने क्या बता दिया था आप लोगों को, लिमिटिंग के केस में मैंने बता दिया था आपको कि हाँ लिमिटिंग रिएक्टेंट कैसे निकाला जाता है, ये मैंने आप लोगों को बताया था। एक टर्म डिफाइन की थी, स्टोइक्योमेट्रिक अमाउंट। स्टोइक्योमेट्रिक अमाउंट, जिसके लिए स्टोइक्योमेट्रिक अमाउंट सबसे कम होगी वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, हाँ या ना? जिसकी स्टोइक्योमेट्रिक अमाउंट सबसे कम होगी वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। एक किस आदित्य पूछा सर क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करते हैं, वाह आदित्य, खाना कैसे खाते हो, खाना कैसे खाते हैं मुझे बताओ, मेरा भी एक क्वेश्चन है तुमसे। जैसे खाने को खा के खाया जाता है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके अटेम्प्ट किया जाता है, बस इतना सही है। खाना खाया जाता है खाने के लिए, बस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए उसे अटेम्प्ट किया जाता है, और कुछ नहीं करना होता। क्या क्वेश्चन पूछते हो? हम्म, चलो जी, तो यहां पर अब फिर से बोल रहा हूं, एक क्वेश्चन के थ्रू ही बताता हूं। लास्ट क्लास में मैंने आई थिंक आपको टेबल चेयर वाला एग्जांपल भी बताया था, लास्ट क्लास में टेबल चेयर वाला एग्जांपल भी बताया था, बताया था या नहीं बताया था? बताया था। तो वही कॉन्सेप्ट है, सीधी सी बात है। टेबल प्लस चेयर का जो एक एग्जांपल मैंने लिया था, जिससे एक डाइनिंग टेबल बन जाती है। लेट से हमारे पास 30 टेबल्स हैं, 150 चेयर्स हैं, तो इनमें से लिमिटिंग कौन है, कैसे चेक किया जाए? तो लिमिटिंग के लिए यहाँ पर ऊपर 30 डिवाइडेड बाय 1, 150 डिवाइडेड बाय 6 जो कि आता है 24। इसे आप कह सकते हो स्टोइक्योमेट्रिक अमाउंट, एक नाम मैंने दिया स्टोइक्योमेट्रिक अमाउंट। यहाँ स्टोइक्योमेट्रिक अमाउंट 30, यहाँ 25, जिसकी स्टोइक्योमेट्रिक अमाउंट कम होगी कह सकते हो वो एल आर होगा। यानी ये यहां पर क्या हो गया, एल आर। तो प्रोडक्ट की अमाउंट हमेशा एल आर से डिसाइड करोगे, जो एक्सेस में है
उससे डिसाइड नहीं करोगे। एक्सेस का मतलब क्या हो गया, ये तो पूरा रिएक्ट करेगा ही नहीं, इसमें से तो कुछ बचेगा, ये पूरा रिएक्ट करेगा तो फाइनली इसकी अमाउंट क्या हो जाएगी, 0। और इससे यूनिटरी लगाओ तो 150 से कितनी डाइनिंग टेबल्स बन जाएगी, 25। इवन ये भी बता सकते हो कि ये कुछ बचेगा, कितना बचेगा, तो ये देखो पहले है कितना, 30 था। रिएक्ट कितनी करेगी, टेबल्स कितनी काम आ जाएगी, यूं कह दो तो टेबल्स कितनी काम आ जाएगी, वो यूनिटरी 1/6 इंटू 150, यानी 30 में से कितनी काम आ गई, 25। तो टेबल्स कितनी बची, 5। ये सिंपल सा तरीका यूज करना है, यही हर जगह फॉलो होगा, आपको इसी को अच्छी तरह से देखना है। बस यहां पर नंबर की जगह मैं मोल वर्ड बोलूंगा, जैसे आप डजन बोलते हो मैं मोल भी बोल सकता हूं, यहां पर ऐसे भी बोल सकते हो 30 डजन टेबल्स, 150 डजन चेयर्स। हाँ, एक वर्ड ऑब्वियसली बढ़ गया, 30 डजन टेबल्स, 150 डजन चेयर्स। बात तो वही है, करने का तरीका नहीं बदलेगा। आगे मैं ऐसे कर सकता हूं, 30 बिलियन लगा दो, कितनी चेयर्स है सर, 30 मिलियन। ये टेबल कितनी, 30 मिलियन, ये भी मिलियन में, अगर ये मिलियन में, ये मिलियन में तो सब मिलियन में, ये बिलियन में, ये बिलियन में तो सब बिलियन में, अगर ये ट्रिलियन में, ये ट्रिलियन में तो सब ट्रिलियन में, बात खत्म। तो इसी तरह से आपको करना होता है। चलो एक क्वेश्चन अब और दे रहा हूं यहां पर आपको, 2a+3b क्वेश्चन है, ठीक है। कन्वर्टिंग इनटू सी, इसके 3 मोल के साथ में हमने इसके 4 मोल मिक्स कर दिए साहब। बताइए फाइनली ए के कितने मोल्स होंगे, बी के कितने मोल्स होंगे और सी के कितने मोल्स होंगे। ए के, बी के, सी के फाइनल मोल्स बताने हैं। चलिए जल्दी से। प्रीति यार मेरे हिसाब से यहां पर भी हम आवाज सुन रहे तो परफेक्ट आवाज आ रही है। आपका पास जो सिस्टम है उसमें आवाज वॉल्यूम बढ़ाइए। चलो जल्दी जल्दी से करें। वेरी गुड। सबसे पहला काम तो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन लिमिटिंग है। तो किसी ने सही बोला है, तीनों के मोल्स लिखो कॉमा, इसके मोल्स कॉमा, इसके मोल्स कॉमा और इसके मोल्स कॉमा, तीनों के एक साथ लिखो। ये तो सही कहा, बी इज लिमिटिंग, बहुत बढ़िया, बी इज लिमिटिंग। हाँ किसी का आंसर मैं देख तो रहा हूं लेकिन यार वो नाम खिसक गया जब तक मैंने आंसर चेक किया। नहीं, तनिष्क का आंसर सही है, दर्पण का आंसर 20, और दर्पण के अलावा और भी, अरे यार ये बहुत स्पीड से जा रहा है भाई, बहुत स्पीड से जा रहा है। प्रिया नहीं, हाँ हाँ हाँ। तो 1/3 0 आंसर लिख रहा हूं यहाँ चलो यहाँ ऊपर तो नहीं, आंसर यहाँ लिख देता हूं, 1/3, 0, 4/3। हाँ अगर ये आंसर आया है आप लोगों का तो आज घर पर मम्मी पापा को बोलना कि आपको एक आइसक्रीम खिलाए। लेकिन ये सिंपल सा क्वेश्चन है इसीलिए आइसक्रीम की मैक्सिमम वैल्यू 10 रुपए से ज़्यादा की नहीं होगी। तो वो ऑरेंज कैंडी जो आती बस उसी की, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल जैसा होता है उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। हाँ तो ऑनलाइन के ये बड़े फायदे होते हैं, तुम भी फायदा उठा रहे हो, मैं भी फायदा उठा रहा हूँ कि चलो पार्टी मेरी तरफ से, लेकिन देंगे कौन, घर वाले। सुना देना उनको, अगर ये सही किया है तब, नहीं किया तो बिल्कुल नहीं। हाँ
नहीं अगर किया है क्वेश्चन नहीं हुआ तो आज लौकी की सब्जी खाओगे, ऐसी कुछ सब्जी खाओगे, करेले की सब्जी खाओगे, ऐसे खाना। चलो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले तो चेक करना लिमिटिंग कौन है। तो तरीका अभी भी वही 3/2, 3 डिवाइडेड बाय स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइक यहाँ पर स्टोइक्योमेट्रिक अमाउंट कैसे निकालेंगे, बी के मोल्स डिवाइडेड बाय बी का स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। ये वैल्यू आई है 1.5, ये वैल्यू आई है 1.33। तो बताइए कौन लिमिटिंग हुआ, बी। तो ये हमारा हो गया एल आर, ये क्या हो गया एक्सेस में, राइट। अब ये तो फाइनली हो जाएगा 0। सी के मोल्स यूनिटी लगाओ, तो इसका स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 4, ये आंसर आ गया। लास्ट क्लास में से मैंने बहुत समझाया हुआ है, वही अप्रोच यूज कर रहा हूं। 3 इससे इसको रिलेट करना है तो ये तो इसका स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू इसके मोल्स। तो ये हो गया। अब इसके कितने बचेंगे, तो थे तो 3, रिएक्ट कितने करेंगे तो उसको माइनस कर दो। 3 में से रिएक्ट कितने कर रहे हैं वो हम माइनस कर रहे हैं। तो 3 मोल के साथ 2 मोल, तो 1 मोल के साथ 2/3, तो 4 मोल के साथ 2/3 इंटू 4, यानी 8/3, 3 विच इज 1/3। दर्शन कह रहा है सर आप भी और खाते हो क्या ऑरेंज कैंडी। हाँ यार मैं वही खाता हूँ, सीरियसली पूछो तो। सबसे अच्छी भी वही लगती है और सबसे सस्ती भी वही आती है, डबल फायदा। खैर वो महंगी भी होगी तो भी वही खाऊंगा, लेकिन अभी तो सस्ती है। दिनेश भी क्लास में तो जो अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ वही डिस्कस करेंगे हम, हाँ है ना। तो बस ये यही चीज आपको करनी है बेटा, इतना सा ही लिखा हुआ आना चाहिए, जो दिख रहा है वही आपको लिखना है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं लिखना है। कोई पूछा सा लिमिटिंग जीरो कैसे हो गया, अरे भाई लिमिटिंग ही तो, फिर तो तुमने कुछ सुना ही नहीं जो मैंने कहा है ना, कुछ भी नहीं सुना। तो एक और क्वेश्चन दे रहा हूं अब यहां पर, ये हो गया, बोलो जल्दी से यस। जिनका हो गया वो फटाफट फटाफट लिखे यस 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 यस। मुबाशिर ये क्या लिख रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो बार बार मत लिखो यस यस यस। और कौन कौन है, लिखो जल्दी से यस। दो दो बार नहीं लिखना है, एक बार, एक बार ही लिखना है। नदीम, सुमित, परमिंदर, आर्यन, प्रशांत, अदिति, पुण्य, आयुष, तनिष्क, अभय, आनंद, एक बार ही लिखो। कमल, और कौन है, और कौन है, यस और कौन है, हैं दिशांत, सौरभ, प्रणव का गलत हो गया, प्रणय का गलत हो गया, तो प्रणय बेटा ध्यान रखो। नैतिक, ईश्वर। चलिए जी अब आगे बढ़ रहा हूं, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, अब ये आपको करना है, नहीं ये वाला नहीं। लिमिटिंग का ही क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, इजीली किया जा सकता है। चलिए करिए। बहुत आसान है, जल्दी से आंसर आ जाना चाहिए, जल्दी से आंसर। आगरा, बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली। बताइए इसका आंसर बताइए, क्वेश्चन करो। अब पीछे की बातें मुझे नहीं पता क्या बोला गया था, इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, यानी जो भी प्रोडक्ट दिख रहा है उसके कितने मोल्स बनेंगे, ए के 2, बी के 1.2 और सी के 1.44। आंसर आ गया है, आंसर आ गया जल्दी, वेरी गुड।
बिल्कुल बढ़िया जी, बिल्कुल बढ़िया। खुश हो गए, खुश हो? चलिए, बिल्कुल सही आंसर इज कैलकटा। 4a+2b+3c कन्वर्टिंग इनटू a4b2c3। रिएक्शन हमने लिख ली। अब क्या करें, इनके नीचे इनके नंबर ऑफ मोल्स लिख लीजिए। 4 मोल, 2 मोल, 3 मोल। अब क्या करें, इनके ऊपर यहां लिख रहा हूं मैं, क्या निकालेंगे? स्टोइक्योमेट्रिक अमाउंट है ना। तो स्टोइक्योमेट्रिक अमाउंट 4/4, 2/2। कुछ गलत लिख दिए ये तो, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं ही देखूं, कुछ तो गड़बड़ लिख दिया। मोल्स तो ये तो स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है, इसके मोल्स कितने हैं? 2, इसके 1.2 और इसके 1.44। अब ठीक है। तो मोल्स डिवाइड 2/4, 1 यानी ये तो हो गया 0.5। 1.2/2 ये हो गया 0.6। और 1.44/3 तो दिख ही रहा है, ये वैल्यू तो 0.5 से भी कमी आएगी। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी अगर हम देखें तो? 0.4 और 8। तो सबसे कम ये, तो ये हमारा हो गया एल आर, ये हमारा हो गया एल आर। तो प्रोडक्ट की अमाउंट किससे डिसाइड होगी? एल आर से। तो यहां से इसको रिलेट कर लो, इसके 1.44 मोल से इसके कितने बनेंगे? 1.3 मल्टीप्लाइड बाय 1.44। अच्छा, इसके कितने बचेंगे वो भी बता दो। इसके रिमेनिंग मोल्स और इसके नहीं, इसके तो हो गए 0। इसके और इसके मोल्स भी बता दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। बचे हुए मोल्स भी बता दो। सीक्वेंस में लिखो। अच्छा, 0.08.24, 0.08.24, बहुत बढ़िया। चेक कर लेते हैं भाई। तो अप्रोच वही रहेगी। इसके दो में से कितने रिएक्ट करेंगे? ये लिमिटिंग है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करो कि किसके कितने रिएक्ट करेंगे। इसके 1.44 तो जीरो हो गए, ये 1.44 के साथ इसके कितने रिएक्ट करेंगे? तो 3 के साथ 4, तो 1 के साथ 4/3। तो 1.44 के साथ 4/3 इंटू 1.44, यानी 2 माइनस इसको सॉल्व करोगे तो ये 1.92 आ जाएगा भाई। 1.92 ये मल्टीप्लाई कर लेना, ये वैल्यू आ गई बिल्कुल 0.08। इसके कितने रिएक्ट करेंगे? तो मोल्स कितने इसके? 1.2 -2/3 इंटू 1.44। तो इसको भी सॉल्व करो तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.2 माइनस 0.96, विच इज इक्वल्स टू 0.24। सब कुछ सही लिखा हुआ है, सब कुछ सही लिखा हुआ है। बेटा उत्कर्ष, फिर से ले देखना वापस से, लास्ट क्लास वाला वीडियो भी देखना जब मैंने लिमिटिंग पढ़ाया था, फिर उसके बाद इन क्वेश्चंस को वापस से करना, इनको वापस से देखना, हो जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन करो।
रिपीट कर रहा हूं, कुछ नया नहीं है, सब कुछ रिपीट कर रहा हूं। वे भी लिमिटिंग का ही क्वेश्चन है। जल्दी से इसको कर। राज कह रहा है सर आप मेरा नाम भी नहीं लेते, मेरा आंसर सही है। अच्छा। हम्म, अंकित कह रहा सर अब कितने वाली आइसक्रीम लेनी? बेटा आज का तो इतना ही, अभी लिमिटिंग पर आए ना। हाँ, बढ़ाएगा, अभी बढ़ेंगे बहुत, चिंता मत करो, बट आज तो इतनी लिमिट है। विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस, कौन एक्सेस में है वो बताना है। हाउ मच ऑफ इट इज लेफ्ट, अगर वो बच जाता है तो कितना बच रहा है वो बताना है। थर्ड, सीओ के कितने मोल्स बन रहे हैं। और फोर्थ में थोड़ा सोचिए, यानी फोर्थ ये पूछ रहा है कि कार्बन कितना यूज करें, कार्बन कितना यूज करें कि ऑक्सीजन पूरी की पूरी कंज्यूम हो जाए। O2 एक्सेस में बिल्कुल सही बात है, तो पूछा जा रहा है कार्बन कितना यूज करें कि ताकि कुछ भी ना बचे। कार्बन का कितना मास होना चाहिए ताकि कुछ भी ना बचे। सबके कमेंट दिख रहे हैं बेटा, जो ये लिख रहे हैं ना कि सर मेरा कमेंट दिख रहा है या मेरा कमेंट दिख रहा है, सबके कमेंट दिख रहे हैं। किसी ने आंसर लिखा है, इसलिए ज्यादा अच्छा है कि आप आंसर लिखो। ऑक्सीजन एक्सेस में उसके 2 मोल बच जाएंगे, है कितने, 4 मोल। ऑक्सीजन के कितने मोल्स बचेंगे, 2 मोल लिख रहा कोई, और 2 एक्सेस में है, सही बात है, ये तो ठीक है। कार्बन के 2 मोल, तो ऑक्सीजन के कितने मोल्स बचेंगे। हाउ मच ऑफ इट इज लेफ्ट, मोल्स की टर्म में या तो या मास की टर्म में आंसर दे सकते, बिल्कुल सही कहा, 3 मोल ऑक्सीजन बच जाएगी, 3 मोल ऑक्सीजन बच जाएगी। बिल्कुल सही, सीओ के भी 2 मोल ही बनेंगे। यस 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 यस। और एक और आंसर भी सही निकाला है, बिल्कुल सही, प्रियांशु, प्रियांशु का आंसर भी सही है। लास्ट चारों आंसर सही है प्रियांशु के, और किस मुबाशिर के भी सारे आंसर सही लग रहे हैं मुझे। बिल्कुल सही। चलो अब क्वेश्चन को कर सकते हैं हम चाहें तो, मैं अलग पेज पे लिख रहा हूं। 2 कार्बन प्लस ऑक्सीजन कन्वर्टिंग इनटू ट्वाइस CO, 128 ग्राम ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के मोल्स कितने होंगे, 128 डिवाइडेड बाय 32 विच इज 4 मोल्स, तो ऑक्सीजन के कितने मोल्स हो गए, 4 मोल। कार्बन 24 ग्राम है तो 2 मोल। लिमिटिंग के लिए चेक करो, लिमिटिंग के लिए चेक करो, तो 4 डिवाइडेड बाय 1, 2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये रह गया 1। तो कौन लिमिटिंग है, कार्बन। कार्बन हमारा क्या हो गया, LR। तो ऑक्सीजन एक्सेस में इसके मोल्स क्या हो जाएंगे, 0, इसके 2 के साथ 1, तो इसके 4 में से केवल एक ही रिएक्ट करेगा, तो बचेंगे कितने, 3 मोल। और 2 मोल से इसके कितने, 2 मोल से 2 मोल ही बन रहे हैं, तो इसके कितने मोल्स बनेंगे, 2 मोल बनेंगे सब। ये फाइनली हो गया, यानी ये कितने ग्राम कह सकते हो, वापस मोल्स को मास में कन्वर्ट करना है तो 96 ग्राम कह सकते हो। हाँ, अब क्वेश्चन ये आता है कि यार कितना कार्बन यूज करते तो ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं बचती।
तो आप ये देखो कि ऑक्सीजन के 4 मोल के लिए आप चाहते हो कि चारों मोल्स पूरे के पूरे रिएक्ट कर जाए, तो उसके लिए 1 मोल के लिए 2 मोल कार्बन चाहिए, तो इसके 4 मोल के लिए कार्बन कितने मोल चाहिए? 8 मोल। अगर आप ये 8 मोल यूज करोगे तो फिर ऑक्सीजन नहीं बचेगी। इसको मैं ऐसे भी पुट करता हूं, अगर किसी भी कंपाउंड के मोल्स उनके स्टोइक्योमेट्रिक रेशियो में है, यानी स्टोइक्योमेट्रिक रेशियो का मतलब अगर 2:1 में है, इनके मोल्स अगर 2:1 के रेशियो में है, तो फिर कोई रिएक्टेंट नहीं बचेगा। यानी सुन लो वापस, अगर रिएक्टेंट के मोल्स उनके स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट के रेशियो में है, तो फिर कोई भी रिएक्टेंट नहीं बचेगा। यानी चाहो तो लिख सकते हो, इफ moles of reactants are in moles of reactant are in the same ratio as their stoichiometric coefficient, then both will react completely. Both will react completely. वो पूरे रिएक्ट कर जाएंगे, उनमें से कोई भी नहीं बचेगा। मतलब यूं कह दो, अगर 2C+O2 कन्वर्टिंग इनटू 2CO इसी रेशियो में होनी चाहिए, यानी इसका 1 मोल तो इसके 2 मोल होने चाहिए, इसके 5 मोल तो इसके 10 मोल होने चाहिए। अब ना तो ये बचेगा ना ये बचेगा, पूरे के पूरे रिएक्ट कर जाएंगे। समझ में आई बात? तो अगर इस रेशियो में है तो फाइनली ना तो ये बचेगा, फाइनली ना तो ये भी नहीं बचेगा, दोनों पूरे रिएक्ट कर जाएंगे। इस पर बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और बनता है। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं यहां पर, ये तो अब जरूरत नहीं है, सॉरी ये हटाते हैं। हाँ, रुको मैं देता हूं, ये वाला भी नहीं है। lithium reacts with oxygen to form Li2O। रिएक्शन दे रखी यहां पर, बैलेंसिंग नहीं की है, वो आपको करनी है, ये मैं बोल रहा हूं लेकिन बार बार नहीं बोलूंगा। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स which can be maximum number of moles of Li2O which can be produced by 20 mole mixture containing 20 mole mixture containing lithium and oxygen। बट ये नहीं दे रखा कि 20 मोल्स में लिथियम के कितने और ऑक्सीजन के कितने, ये नहीं दे रखा। क्या दे रखा कि मिक्सचर में टोटल कितने मोल्स हैं? 20 मोल्स। अब हो सकता है इसके भी 10 मोल हो, इसके भी 10 मोल हो,
इसके 5 मोल हो, इसके 15 मोल हो, इसके 15 मोल हो, इसके 5 मोल है। रेशियो हमें नहीं पता, लेकिन अब हमें यह सोचना है कि किस रेशियो में इस 20 मोल्स को कंसिडर करें, यानी किस रेशियो में कंसिडर करें ताकि हमें प्रोडक्ट के मैक्सिमम मोल्स मिले। तो अब आपको यह देखना है कि किस रेशियो में इसको डिवाइड किया जाए ताकि लिथियम ऑक्साइड के मैक्सिमम मोल्स प्रोड्यूस हो, ये आपको सोचना है। वेरी गुड। रिएक्शन को बैलेंस कर लेना। एटी आएगा क्या? बिल 8 आंसर ऐसा। बिल्कुल बढ़िया जी, बिल्कुल बढ़िया, सही कह रहे हो। 16 और 4 मोल्स लेने होंगे और फाइनल आंसर जो आ जाएगा वो 8 आंसर आएगा। मतलब समझ में आ रहा है। बिल्कुल बढ़िया जी, बिल्कुल बढ़िया। चलो बिल्कुल सही। तो यहां पर चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं अब। लिथियम और ऑक्सीजन, अभी जस्ट मैंने कहा है प्रोडक्ट के मैक्सिमम मोल्स अगर आप चाहते हो, एक गिवन अमाउंट यानी गिवन अमाउंट है मिक्सचर की, और आप चाहते हो कि प्रोडक्ट मैक्सिमम बने, तो कंडीशन ये है कि इन दोनों में से कोई भी बचना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर कोई भी एक्सेस में है तो उसका तो कोई फायदा ही नहीं है। जो एक्सेस मोल्स है उसका तो कोई फायदा नहीं है। मान लो ऑक्सीजन बच जाता है तो उसका क्या फायदा? इससे अच्छा ऑक्सीजन अगर बच रहा है तो उसके मोल्स थोड़े कम कर दो, लिथियम के थोड़े बढ़ा दो, ताकि वो वापस से रिएक्ट कर जाए। राइट? और वापस तो यही फायदा है। कहीं पर भी आपको मान लो कुछ चीज चाहिए, जैसे आप यही मान लो कि टेबल और चेयर है। अब टेबल और चेयर है तो होना क्या चाहिए? आउटपुट सबसे ज्यादा कब आएगा? जब टेबल चेयर, डाइनिंग टेबल बनानी तो 1:6 के रेशियो में हो। यानी एक टेबल हो तो 6 चेयर होनी चाहिए, 2 टेबल है तो 12 होनी चाहिए, 3 टेबल है तो 18 होनी चाहिए। यही है बस। तो यहां पर उसी रेशियो में, यानी अब पहले तो इसको बैलेंस करें तो यहां पर इसका कोफिशिएंट क्या करते हैं, ये 2 है तो यहाँ 2 लगा देते हैं, और ये यहाँ पर 4 हो गया, ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो ये 1:4 के रेशियो में होने चाहिए। मतलब 20 मोल्स को 1:4 के रेशियो में डिवाइड कर दो। कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? 1:4 या 4:1 जो भी कह दो, 4:1 के रेशियो में किसको? 20 को। तो अगर ये ध्यान रखना, रेशियो प्रोपोर्शन ये से 8th 9th 10th में बहुत पढ़ा आप लोगों ने। अगर मुझे 20 को इस रेशियो में डिवाइड करना है तो कैसे करूं? यानी सीधा सीधा ये कह सकते हो 16 और ये 4, टोटल 20 हो गया। किस रेशियो में हो गया? 4:1। मतलब इसके हो गए हमारे पास 16 मोल्स और इसके हमारे पास हो गए 4 मोल्स। 16 और 4 मोल्स। अब ये दोनों स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट में रेशियो के बराबर है। लिमिटिंग कोई नहीं है, दोनों पूरे रिएक्ट कर जाएंगे, ना तो ये बचेगा ना ये बचेगा। दो यूं कह दो, या तो दोनों ही लिमिटिंग है या दोनों में से कोई लिमिटिंग नहीं है, ये भी बोल सकते हो। कोई भी नहीं बचेगा तो प्रोडक्ट के मोल चाहो तो इससे भी निकाल सकते हो, प्रोडक्ट के मोल लिथियम से भी निकाल सकते हो। ये भी अल्टीमेटली जीरो, ये भी अल्टीमेटली जीरो। इसके 1 मोल से 2 मोल तो 4 मोल से इसके 8 मोल। बिल्कुल बढ़िया, ये भी सही है। किस 4:1 का रेशियो, मतलब मान लो एक के 4x मोल दूसरे के x मोल, तो एक के 4x दूसरे के x, तो ये टोटल मोल्स हो गए, जिसको किसके बराबर कर दो? 20 के बराबर कर दो। तो कभी भी प्रोडक्ट की मैक्सिमम अमाउंट चाहिए तो रिएक्टेंट के मोल्स उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर होने चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं हम नेक्स्ट पार्ट पर और आ रहे हैं हम। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट पार्ट पर मैं आ रहा हूं यहां पर। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम, टाइप 3 प्रॉब्लम्स। टाइप 3 प्रॉब्लम्स देखिए, बहुत
अलग, यानी इन क्वेश्चंस को भी कैटेगराइज कर दिया है। आप बहुत सारी बुक्स पढ़ते हो, क्वेश्चंस वहां होते हैं, लेकिन क्वेश्चंस क्या होते हैं, कैटेगराइज नहीं होते हैं। तो यहां पर मैंने क्या अलग किया है, हर एक क्वेश्चन को एक कैटेगरी बना के डाल दिया, ताकि क्वेश्चन करती आपको अप्रोच समझ में आए कि हाँ इस अप्रोच से हमें इसको करना चाहिए। ये क्या है, टाइप 3 प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम्स रिलेटेड विथ मिक्सचर, प्रॉब्लम्स रिलेटेड विथ मिक्सचर क्या मतलब हुआ वो समझाता हूं। अभी तक हमारे पास क्या था कि एक सब्सटेंस ए है, उसको हम बी के साथ रिएक्ट करवा रहे थे कि ए के इतने ग्राम है तो बताओ बी के कितने ग्राम रिएक्ट करेंगे, या ए और बी से सी कितना प्रोड्यूस होगा। इस तरह के क्वेश्चंस हम करते आ रहे थे। अब क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक मिक्सचर है जिसमें ए और बी दो सब्सटेंस है। जैसे मैं मान लो कोई एक मिक्सचर है, डब्ल्यू ग्राम मिक्सचर ऑफ, डब्ल्यू ग्राम मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। ये हमारे पास एक मिक्सचर है, और इस मिक्सचर की हमने किसके साथ रिएक्शन करवाई, एसिड के साथ। मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज पूरी नहीं लिख रहा हूं, ऐसे लिख रहा हूं। एसिड मान लो कौन सा है, HCl के साथ। आप सबने 9th-10th में पढ़ा हुआ है, जब मेटल्स जो होते हैं ना, वो जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। मेटल्स जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। पढ़ा है, याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो आज के बाद इस चीज को याद रखना। तो यहां से हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, अभी करना क्या है हमें इस क्वेश्चन में, डब्ल्यू ग्राम मिक्सचर में बताना है कि एल्यूमिनियम कितना होगा और मैग्नीशियम कितना होगा। ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए यूज कर रहा हूं, इसीलिए डब्ल्यू वेरिएबल यूज कर रहा हूं। क्वेश्चन आएगा तो इसकी वैल्यू 100 ग्राम, 200 ग्राम, इस तरह से कुछ हो सकती है। तो यहां पर क्या करना है, सबसे पहला काम, जब कोई मिक्सचर है उसको आप किसी के साथ रिएक्ट करवा रहे हो तो यहां 3 केसेस बनते हैं, सुनना पहले। हो सकता है ये HCl जो है केवल एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करे, हो सकता है ये HCl केवल मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करे, क्योंकि मेटल कुछ भी हो सकता ना, ये तो भी मैंने लिया। या ऐसा भी हो सकता है कि HCl इन दोनों के साथ रिएक्ट करे। ये डिपेंड करेगा कि क्या है, यानी इसको मैं A और B मान लूं, ये A है, ये B है, और ये क्या है, C है। तो ऐसा हो सकता है कि ये C A और B दोनों के साथ रिएक्ट कर रहा हो, या ऐसा हो सकता है C केवल A के साथ रिएक्ट करे, या ऐसा हो सकता है C केवल B के साथ रिएक्ट करे। पहला काम आपको क्या करना है कि ये C किसके साथ रिएक्ट कर रहा है। जैसे राइट नाउ अगर देखा जाए तो ये HCl एल्यूमिनियम के साथ भी रिएक्ट करेगा, और ये HCl मैग्नीशियम के साथ भी रिएक्ट करेगा। तो आपका पहला काम क्या है कि HCl की रिएक्शन लिखो यहां पर। एल्यूमिनियम HCl के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, AlCl3। एल्यूमिनियम +3 में होता है इसलिए AlCl3, और यहां पर क्या प्रोड्यूस होगी, हाइड्रोजन। बैलेंसिंग कर सकते हो, 3/2, ये भी 3/2 हो जाएगा यहां पर, सॉरी यहां 3 आ जाएगा, 3/2 नहीं। ये बैलेंसिंग हो गई यहां पर। मैग्नीशियम भी HCl के साथ रिएक्ट करके MgCl2 बनाएगा, और साथ में क्या प्रोड्यूस करेगा, H2। तो यहां पर इसका कोफिशिएंट आ गया 2। सबसे पहला काम ये डिसाइड करना है कि क्या ये C दोनों के साथ रिएक्ट कर रहा है या किसी एक के साथ। जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे धीरे धीरे सब नॉलेज बढ़ती जाएगी। जैसे आज मैंने बता दिया कि मेटल्स जो है एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सारे मेटल्स रिएक्ट करेंगे। तो सबसे पहला काम रिएक्शन लिखो और उसे बैलेंस करो। यहां एक मेजर मिस्टेक क्या होती है वो बता देता हूं। देखो मुझे सब पता है कि कौन कहां गड़बड़ करेगा, ये बता दूं। ये मेरा कह सकते हो एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस आपको बालों से थोड़ा दिख भी रहा होगा। तो कौन कहां गलती करेगा वो मैं बता सकता हूं। इसीलिए जो मेरे तरीके होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि एक स्टेप चाहे ज्यादा हो लेकिन हम गलती ना करें। एक स्टेप भी बढ़ जाए लेकिन उस अप्रोच में ऐसा होता है कि एक तो गलतियां नहीं होती, और वो जो अप्रोच होती है वो हर जगह लगती है, फिर हर जगह लगती है, वो यूनिवर्सल होती है। ऐसा नहीं कि यहां नहीं लगेगी, यहां नहीं लगेगी, अगर नहीं लगेगी तो वो भी मैं बताऊंगा। तो इसलिए ये चीज हमेशा ध्यान रखो। अब यहां सब एक मेजर मिस्टेक क्या करते हो, बहुत सारे जनता क्या करती है, इस रिएक्शन को मैंने अलग अलग लिखा ना, एल्यूमिनियम की अलग, मैग्नीशियम की अलग, क्योंकि एल्यूमिनियम HCl से अपने अकॉर्डिंग रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम HCl से अपने अकॉर्डिंग रिएक्ट करेगा। बहुत सारी जनता क्या कर लेती है, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम,
HCl। और मैं आपको बता दूं ये प्रॉब्लम जो जेई दे रहा है उसमें से 90% की ये प्रॉब्लम है। 90% की ये प्रॉब्लम वो दोनों को एक साथ लिख देता है, फिर लिख देता है AlCl3 MgCl2 और फिर यहां पर H2 ऐसे, और अब इसको बैलेंस करते। ये गलत है। क्यों गलत है ये? क्योंकि एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा भाई। एल्यूमिनियम अलग से HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, मैग्नीशियम अलग से HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है। जब तक एल्यूमिनियम है HCl है वो रिएक्ट करते रहेंगे। अगर मैग्नीशियम खत्म भी हो गया तब भी एल्यूमिनियम और HCl रिएक्ट करेगा। एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो ये कभी भी इस तरह से कंबाइन करके नहीं लिखो, यानी ABC, ऐसा नहीं कि ABC ऐसे लिख रहे हो, ये गलत है। अलग लिखो A+C और B+C, और जो भी प्रोडक्ट बन रहा है ऐसे अलग अलग लिखोगे। समझ में आ गई मेरी बात? समझ में आ गई? अभी सब समझ में आएगा, रुको। अभी कौन किस, अभी लिमिटिंग वाला पार्ट है ही नहीं। अभी लिमिटिंग वाली चीजें नहीं है, अभी उस पर मत सोचो। यहां पर क्या कहा जा रहा है, अब सुनना मेरी बात, कि W ग्राम मिक्सचर है, उसमें हमने बहुत सारा HCl मिला दिया। बहुत सारा HCl मतलब यस कह सकते हो एक्सेस अमाउंट में HCl। तो उससे क्वेश्चन में गिवन है कि W1 ग्राम हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुई, प्रोड्यूस्ड W1 ग्राम हाइड्रोजन, और ये एक्सेस में है। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि इस मिक्सचर में एल्यूमिनियम के कितने मोल्स होंगे, मिक्सचर में मैग्नीशियम के कितने मोल्स होंगे। HCl तो बहुत सारा है साहब, HCl बहुत सारा है, उससे कोई लेना देना अभी नहीं है। अब क्या करें, W ग्राम मिक्सचर हमें दे रखा है क्वेश्चन में, दो इंफॉर्मेशन है, एक तो W इसकी वैल्यू दे रखी होगी और दूसरा इस W1 की भी वैल्यू दे रखी होगी। ध्यान रखना, फिर से बोल रहा हूं, मिक्सचर में दो डेटा दे रखे हैं। क्या दे रखा है, W1 की वैल्यू गिवन होगी और W की वैल्यू भी गिवन होगी। क्या करोगे अब वो मैं बता रहा हूं। तो बहुतों की आदत क्या होती है, सर ये x ग्राम तो ये W माइनस एक्स ग्राम, ऐसे मान लेते हैं, ये x ग्राम ये W माइनस एक्स ग्राम। गलत कुछ नहीं है, एक को x ग्राम तो दूसरे को W माइनस एक्स ग्राम मान सकते हैं, लेकिन हमें ग्राम में नहीं मानना है, वेरिएबल हम मानेंगे। मान लीजिए एल्यूमिनियम के x मोल है, मैग्नीशियम के y मोल्स है, एक का x मोल दूसरे का y मोल, राइट। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, लेट द मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम x, लेट द मोल्स ऑफ मैग्नीशियम y। मोल्स मानोगे हमेशा, ध्यान रख लेना इस चीज को। एक के x मोल मान लिए, एक के y मोल्स, लिख लेना इसको। तो अब आप, क्योंकि मैंने आपसे हमेशा कहा कि यहां हम क्या लिखते हैं, मोल्स ही लिखते हैं, तो इसके x मोल और इसके y मोल्स। HCl हमारे पास बहुत सारा है तो उसके मोल्स लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये एक्सेस में है, क्वेश्चन में दे रखा है। तो अब डायरेक्टली ये एक्सेस में, तो एल्यूमिनियम भी पूरा रिएक्ट कर जाएगा, मैग्नीशियम भी पूरा रिएक्ट कर जाएगा, तो इसके x मोल से अब यहां लिखो हाइड्रोजन के कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे। इसके x मोल से हाइड्रोजन के कितने प्रोड्यूस होंगे, 3/2x। और इसके y मोल से हाइड्रोजन के कितने प्रोड्यूस होंगे, y। इस पर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें अभी हाइड्रोजन से मतलब है, इसीलिए मैंने केवल हाइड्रोजन के मोल्स लिखे हैं। ऑब्वियसली ये भी बनेगा, चाहो तो लिख लो, इसके x मोल बनेंगे और इसके y मोल्स बनेंगे, वो आप लिख सकते। तो अब हमें यह पता, अगर इसके x मोल है और इसके y मोल है तो इस हाइड्रोजन के इतने मोल्स बनेंगे। अब हमारे पास दो वेरिएबल है, एक है x और एक है y, तो दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन हमें चाहिए ताकि हम इसे फाइंड आउट कर सके। तो दो इक्वेशन कहां से बनेगी, एक तो हमें पता है इन दोनों का टोटल मास, तो यहां से एक इक्वेशन बनेगी, और एक इक्वेशन कहां से बनेगी, हाइड्रोजन वाली मिलेगी। तो इसके x मोल और इसके y मोल, अब सुनना अच्छी तरह से, नेक्स्ट पेज में मैं लिख रहा हूं, x मोल और y मोल का मास कितना है, W। तो इसके x मोल का मास कितना हो जाएगा, x मोल इंटू इसका एटॉमिक मास। इसका एटॉमिक वेट कितना होता है, 27। तो यहां पर एक इक्वेशन क्या बनेगी, x मोल एटॉमिक वेट 27, ये एल्यूमिनियम का मास आ गया। इसके y मोल्स है, इसका
एटॉमिक मास 24, तो इसके x मोल का मास इतना, इसके y मोल का मास इतना, तो टोटल मास जो है वो किसके बराबर होगा? W के बराबर होगा। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन किससे बनेगी? हाइड्रोजन के मोल से। अगर हम यहां से देखें, हाइड्रोजन के कितने मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं? 3/2x। यहां से कितने हो रहे हैं? y। तो टोटल हाइड्रोजन कितने मोल्स प्रोड्यूस हुए हैं? 3/2x प्लस y। ये हाइड्रोजन के मोल्स जो प्रोड्यूस हुए हैं, हाइड्रोजन के मोल्स से हाइड्रोजन का मास निकालना है तो इंटू 2। ये किसका मास आ गया? हाइड्रोजन का मास, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है W1। ये इक्वेशन हो गई 2। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल। अब इसके आगे कैसे सॉल्व करना है ये आप जानते हैं, ये आपको डिसाइड करना है। इसको सॉल्व करना होगा। अगर मुझे W1 पता है तो सॉल्व किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। ये पता नहीं जो मैं कह रहा हूं वो लिखो बेटा, काहे को नहीं। तो ये तो जस्ट एक एग्जांपल मैंने लिया है कि कैसे करना है। वैल्यूज गिवन होगी तो सॉल्व किया जा सकता है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटू 2 क्यों? क्या सोचना बेटा, पर क्यों सोच कया? वो सोचना, देखें थोड़ा सा दिमाग लगाना, सब समझ में आएगा। मोल्स होता है, मास होता है। मान लो मैं कहता हूं कि ये लीटर है और ये किलोग्राम है, तो लीटर को किलोग्राम में कन्वर्ट करने से पहले डेंसिटी से मल्टीप्लाई करते हो ना? करते हैं, तो वो भी यहां पे भी कर रहे हैं। दैट्स इट। सब ग्राम एटॉमिक वेट से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बोलने में मैं कुछ, ये अगर ग्राम में है तो ये भी सब ग्राम एटॉमिक वेट ही है। वापस सुन लेना बेटा समीर, वापस रिकॉर्डेड देखना, सब समझ में आ जाएगा। मोल से मास निकालते निकालते यूं कह दो अब तो पैर जूते भी घिस गए, हाथ भी घिस गए, पेन की नोक भी घिस गई कि मोल से मास कैसे निकालते हैं, मास से मोल्स कैसे निकालते हैं। तो कहीं पर भी मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो यही कर रहा हूं, ये मोल्स है, मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मास आ रहा है। तो ये तो करते करते यूं कह दो पैर घिस गए, पेन घिस गया, बोर्ड भी मुझे लगता है घिस जाएगा, है ना? चलो, ये इस तरह से इक्वेशंस बनेगी। अब मैं आपको यहाँ क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन ये बहुत जरूरी नहीं है, ये तो एक एग्जांपल दिया है। रिएक्शन बदल सकती है तो वो आपको देखना है। चलिए ये क्वेश्चन करिए। 150 ग्राम मिक्सचर ऑफ C2H6 एंड HCHO reacts completely with 320 ग्राम ऑक्सीजन। फाइंड मास ऑफ C2H6 इन ओरिजिनल मिक्सचर। किसी ने पूछा सर मोल कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर जेई और नॉट? अच्छा ये बताओ, चलो रिएक्शन की बात आती है तो अगर C2H6 की और HCHO की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? लिख देता हूं, पहली बार है इसलिए। कोई भी कंपाउंड इस तरह से, स्पेशली जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, अगर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, अगर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो एक तो प्रोडक्ट बनेगा CO2, कार्बन जितनी भी कार्बन है वो CO2 में, और हाइड्रोजन जो है वो H2O में।
तो यहां पर भी जो HCHO है वहां उसमें भी ऐसे ही होगा। बैलेंसिंग आपको करनी है, मैंने बैलेंस नहीं किया है। यहां पर भी कार्बन जितना भी है CO2 में और हाइड्रोजन जितनी भी है वो H2O में। अब नेक्स्ट टाइम नहीं बताऊंगा मैं, कहीं पर भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है, इसे बोला जाता है कंबशन। और कंबशन में प्रोडक्ट क्या बनेगा? CO2, H2O। कार्बन जो भी है वो CO2 में, हाइड्रोजन जो भी है वो H2O में। चाहे यहाँ कोई सा भी कंपाउंड हो, C2H6, C3H10, जो भी हो, C5H10, कार्बन हमेशा CO2 में, हाइड्रोजन जितनी भी है वो H2O में। हिमांशु बेटा, जो कहा जा रहा है वो फॉलो करो बस। जैसा कहा जा रहा है वैसा ही फॉलो करो। कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है, और जब अपने अकॉर्डिंग ही पढ़ना है तो फिर क्यों पढ़ना मेरे से, है ना? अपने अकॉर्डिंग करो फिर। तो ये मत पूछो कि मुझे सारे तरीके पता है दुनिया के, सारे तरीके पता है, और उसमें से जो बेस्ट है, जो बेस्ट है वो यहां पर आपको बताया जा रहा है। तो ये चीज याद रखो, इस चीज को। बाकी अपने लेवल पर भी कर सकते हो तैयारी। पीयूष कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, डोंट वरी। हाँ, ये 24.51 नहीं आएगा आंसर, कुणाल गलत है। कुणाल या कमल गलत है, नॉट कुणाल, कमल। थोड़ा दूर रहती है स्क्रीन तो देखो, एम एन ज्यादा अच्छी तरह से दिखते नहीं है। स्नेहा 1.25 नहीं होगा। आयुष का आंसर आया है, आयुष का आंसर सही लग रहा है मुझे। कमल का गलत है, मोहन का भी गलत है। मोहन लिख रहा 5477, 150 ग्राम मिक्सचर में 5477। हाँ, वाह मोहन भाई। श्रेया 150 ग्राम में कोई 3240 ग्राम नहीं हो सकता। जितेंद्र गलत है आंसर। शिवांश का सही है, तेजस का सही है। बार बार मत लिखो। प्रशांत का भी सही है। जिया का भी सही है। आशु 120 नहीं। वंश गलत है। आदित्य सही है। चलिए अब करते हैं, ठीक है। सबसे पहला काम, रिएक्शन लिख के उसको क्या करो, बैलेंस करो। बैलेंस करने के लिए यहां पर 2 टाइम्स, क्योंकि 2 कार्बन है इसीलिए 2, 6 हाइड्रोजन है इसीलिए 3। अब ऑक्सीजन राइट हैंड साइड में कितनी हो गई? 4 + 3 7। यहाँ O2 है इसीलिए इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 3.5 से। ऑक्सीजन एटम 7, इधर भी 7। कार्बन 2 हाइड्रोजन के 6 एटम्स, इधर भी 6 एटम। यहां पर देखें तो कार्बन 1 है, यहां पर भी 1 है, तो कार्बन तो बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है, वो भी बैलेंस्ड है, और लकीली ऑक्सीजन भी बैलेंस है। तो यहां तो कुछ करना ही नहीं है, सब सब बैलेंस्ड है। ये बैलेंस्ड रिएक्शन आ गई। मान क्या लेंगे वापस से? वही मैंने आप लोगों से कहा था, इसके x मोल और इसके y मोल। लिखना चाहो तो लिख लेना, लेट दी मोल्स x, इसके मोल्स y। अब अगर इसके x मोल और इसके y मोल रिएक्ट कर रहे हैं तो यहां
एक्स और वाई की टर्म में। कभी भी अगर यहाँ एक्स और वाई की टर्म्स में मोल्स है तो इसके भी मोल्स एक्स और वाई की टर्म में लिखो, इसके भी एक्स और वाई की टर्म में लिखो, और इसको भी एक्स और वाई की टर्म में ही लिखना है। सबके मोल्स यहाँ एक्स और वाई की टर्म में ही लिखने हैं। इस रिएक्शन में एक्स और वाई की टर्म्स में ही आनी चाहिए। तो इसके एक्स मोल के साथ इसके कितने रिएक्ट करेंगे? 3.5x। अभी इसकी कोई जरूरत नहीं, इसीलिए मैं यहां मोल्स नहीं लिख रहा हूं। चाहो तो लिख सकते हो x से 2x और इसके 3y, यानी जरूरत तो पड़ नहीं रही है, बट हाँ इसके y मोल के साथ इसके कितने रिएक्ट करेंगे? y मोल, इसके भी y बनेंगे और इसके भी y बनेंगे। बट अब आपको क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है? एक तो इन दोनों का टोटल मास दे रखा है 150 ग्राम, और एक ऑक्सीजन का मास दे रखा है। तो दो इक्वेशन बनेगी। इसके x मोल्स हैं, ये ध्यान रखना, ये सब मोल्स है। इसका मोलिकुलर वेट भी 30, इसका मोलिकुलर वेट भी 30। तो पहली इक्वेशन यहां लिख रहा हूं, x मोल इथेन, तो उसका मास कितना हो जाएगा? x मोल इथेन का मास इंटू 30, प्लस इसके y मोल, इसका भी 30, ये इथेन का मास, ये HCHO का मास, और टोटल कितना दे रखा है? 150। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। इवन कह सकते हो x प्लस वाई इक्वल्स टू, तो 5 आ गया। यहां गलत लिख दिया, ठीक है। एक इक्वेशन तो आ गई ये। दूसरी इक्वेशन क्या होगी? दूसरी इक्वेशन ऑक्सीजन की मोल। ऑक्सीजन के 320 ग्राम है, तो मोल्स कितने हो गए? 10 मोल। यहां से हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन कितनी रिएक्ट कर रही है, यहां पर 3.5x, यहां पर ऑक्सीजन कितनी रिएक्ट कर रही है? y। तो टोटल ऑक्सीजन कितनी रिएक्ट कर रही है? 3.5x प्लस y, और ये कितनी दे रखी? 320/32 10। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इसको वैसे चाहो तो लिख दो। ये जो इक्वेशन है, x प्लस वाई इक्वस टू 5, माइनस कर दो यहां से, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2, y की वैल्यू आ जाएगी 3। यानी दोनों के क्या पता चल गए? मोल्स। और इसके अगर 2 मोल है तो इसका मास 60 ग्राम, इसके 3 मोल है, इसका मास 90 ग्राम। तो फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का जो है वो है 60 ग्राम। इसमें एक दो छोटी छोटी चीजें बता देता हूं। रिएक्शंस पता होनी चाहिए, खासकर इसमें एक लिखवा रहा हूं मैं आपको, कार्बोनेट्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप। कार्बोनेट्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप पता है आपको? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इस तरह से। इनको हीटअप करने पर, इनको हीटअप करने पर ये, एक सेकंड, इनको हीटअप करने पर ये डीकंपोज नहीं होते हैं। फर्स्ट ग्रुप तो चलिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम यही है। बट ये डी हीट, इसका मतलब क्या हुआ? हीटअप करना। बट इसमें एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट लिथियम। ये डीकंपोज होता है, लिथियम डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है। तो लिथियम के अलावा बाकी डीकंपोज नहीं होंगे, लिथियम डीकंपोज होता है। Li2CO3 को हीटअप करोगे तो ये Li2O प्लस CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। राइट। बाइकार्बोनेट्स, जबकि कार्बोनेट्स ऑफ सेकंड ग्रुप जो है ये सब डीकंपोज होते हैं। जैसे
बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, तो ये डिकम्पोज होते हैं MgCO3 कन्वर्ट हो जाएगा MgO प्लस CO2 में। ये सब डिकम्पोज होते हैं, ये याद रखोगे रिएक्शन। देन लिख लिया, जल्दी से लिख लेना नहीं तो। और बाइकार्बोनेट्स की बात करें, बाइकार्बोनेट्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप जैसे NaHCO3, इसको हीटअप करने पर, इसको हीटअप करने पर ये कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है प्लस CO2 प्लस H2O। और ध्यान रखना, एक और चीज भी बता दूं, जब आप हीटअप करते हो तो हाई टेम्परेचर होता है, तो ये तो सॉलिड ही है, ये तो सॉलिड है, बट CO2 भी गैसेस फॉर्म में होती है जो इवॉल्व हो जाती है, H2O भी इवोपोरेट हो जाती, इवॉल्व हो जाती है। तो यहां इसको हीटअप करोगे तो लॉस होगा। वेट लॉस किसके कारण होगा अगर मैं इसको हीटअप कर रहा हूं तो? क्योंकि CO2 बाहर निकल गई, H2O बाहर निकल गई, तो इसके कारण क्या होता है? लॉस इन वेट, वेट में लॉस होता है। लेकिन यही यहां पर बाकी सब तो इसी तरह से होंगे। Li2 लिथियम का बाइकार्बोनेट को हीटअप करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है Li2O प्लस CO2 प्लस H2O। बैलेंसिंग करनी होगी इसकी, जैसे भी हो, ये आप इसको ऐसे बैलेंस कर सकते हो। आई थिंक बैलेंस है। और बाइकार्बोनेट्स ऑफ सेकंड ग्रुप, ये सब ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये रिएक्शंस आज के बाद याद रखनी है आपको, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 प्लस H2। तो लिथियम जो है सेकंड ग्रुप के साथ जैसी प्रॉपर्टी शो करता है, लिथियम जो है वो सेकंड ग्रुप की तरह प्रॉपर्टीज शो करता है। ये रिएक्शंस याद रखना दोनों, अभी जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं उनमें इनकी जरूरत पड़ेगी। तो ये नहीं कि सर रिएक्शन नहीं पता है, रिएक्शन पता है, अब आपको इनको यूज करना है। तो XO1 में हम कर चुके थे 32 तक, तो O1 में अब हम करेंगे 33 से 39 तक। ट्वेंटी से लेके 33 तक, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्लास का होमवर्क है जो हम डिस्कस करेंगे। चलिए बाय बाय, थैंक यू।